हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से भगवान गौतम बुद्धा के 3 बहुत ही ताकतवर, या मैं बोलूंगा कि महाताकतवर सूत्र मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर हम इन सूत्रों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो हमारा जो जीवन है वो हर प्रकार के भय से मुक्त होगा, मानसिक परेशानियों से मुक्त होगा। ये तीनों सूत्र क्या है, इनको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझना बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्धा ने सबसे पहला जो सूत्र दिया, उस पहले सूत्र में वो ये कहते हैं कि हमें हमारे शरीर के बढ़ने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमें स्वीकार करना होता है। हमें उन उपायों को करना पड़ता है जिन उपायों से हमारे भीतर इस चीज की स्वीकृति आ जाए, बस कि हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में हमारे अंदर बुढ़ापा आता है। हम बूढ़े होते हैं, हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, हमारे अंदर झुर्रियां पैदा होती है, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी कार्य प्रणाली है वो धीरे धीरे कम होती है। ये जो चीज है ये हमारी सबसे पहली स्वीकृति के अंदर होनी चाहिए, हमारी पहली एक्सेप्टेंस के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते तो हम लगातार इस चीज से क्या करते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं। अरे यार क्या होगा, बुढ़ापा आ गया तो, अरे यार बाल सफेद हो जाएंगे, अरे झुर्रियां पड़ जाएगी। तो हम इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं। तो सबसे पहला कि हम इस बात को स्वीकार करें कि हमारा शरीर बड़ा होता है, हम धीरे धीरे बूढ़े होंगे, और ये इस संसार के हर व्यक्ति पे, हर प्राणी पे लागू होता है। तो सबसे पहला ये सूत्र हम अपने भीतर एक्सेप्टेंस पैदा करें। दूसरा ये कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की शारीरिक शिकायतें होती है, शारीरिक प्रॉब्लम्स होती है। चाहे वो डायबिटीज की हो गई, चाहे वो बीपी की हो गई, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, हम उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें, हम इस प्रॉब्लम को स्वीकार करें। जितना हम इसको स्वीकार करते हैं उतना हम प्रॉब्लम से लड़ना कम कर देते हैं। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि अच्छा कोई भी मान लो बीमारी हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, ये मुझे क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये मुझे क्यों हो गया, ये मुझे नहीं होना चाहिए था, ये मुझे क्यों हो गया, ये मुझे नहीं होना चाहिए था, ये वाला गणित लगातार अपनाते रहते हैं। जिसके कारण उनका दिमाग है वो हर वक्त चलता रहता है, और दिमाग हर वक्त चलता रहता है तो उसके कारण वो हर वक्त किस में रहते हैं, एंजाइटी के अंदर रहते हैं। अब हमारे अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो उस दिक्कत के होने के कारण है, और जब तक वो कारण है तब तक वो समस्या हमारे भीतर है। जब वो कारण नहीं रहेंगे तब वो समस्या हमारे भीतर नहीं रहेगी। तो भगवान गौतम बुद्धा कहते हैं कि हम इस चीज को स्वीकार करें कि हमारे भीतर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम के होने की वजह है। तो हमें उस वजह को क्या करना होता है, मॉडिफाई करने के ऊपर काम करना होता है। उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है उसके ऊपर हमें क्या करना होता है, वर्क करना होता है। तो ये हमें भयमुक्त बनाता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने जो बात बोला, वो उन्होंने ये बोला कि हमें जो मौत की रियलिटी है उस रियलिटी को हमें स्वीकार करना होता है। उसकी स्वीकृति हमें हमारे भीतर पैदा करनी होती है कि इस संसार से एक दिन हमारी भी डेथ होगी, हमारे फैमिली मेंबर्स की भी डेथ होगी, हमारे जो जितने भी क्लोज वंस है और जो क्लोज वंस नहीं है, इस संसार में जो भी प्राणी आया है वो प्राणी एक दिन इससे जाएगा। इस सत्य को हमें स्वीकार करना होता है। अगर हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो हम हर दिन लड़ाई लड़ते रहते हैं। वास्तव में जीवन तो जी नहीं रहे होते, क्योंकि जीवन जीने के लिए इंसान का भयमुक्त होना बहुत जरूरी होता है। अब वो तो इस भय में ही रहता है कि अरे यार मैं मर जाऊंगा फिर क्या होगा, फैमिली मेंबर्स को कुछ हो गया तो क्या होगा, पापा को कुछ हो गया तो क्या होगा, बच्चों को कुछ हो गया तो क्या होगा, आसपास के रिश्तेदारों को हो गया तो क्या होगा। इस डर के कारण जो वास्तविक जो जीवन है उस जीवन से वो हमेशा क्या रहता है, दूर रहता है। लोग बताते हैं कि सर मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा जिंदगी के अंदर, मैं बिल्कुल भी आनंद नहीं ले पा रहा, अपनी लाइफ को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो हम जी तो रहे ही नहीं है ना। जीवन तभी जिया जा सकता है, जीवन तभी मजेदारी के साथ में जिया जा सकता है जब हम भयमुक्त होते हैं, जब हमारा जो मन है वो डर से मुक्त होता है। और डर से हम मुक्त तभी होते हैं जो हम हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो फियर है उसका एक्सेप्ट करते हैं। हमारा जो फियर है कि हम खत्म हो जाएंगे, हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो ये जो मरने की जो रियलिटी है, इस मरने की रियलिटी को स्वीकार किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो आप इस डर से मुक्त हो जाते हो। और जब आप इस डर से मुक्त जिस दिन भी होना है तब होना है,
जब भी होना है तब होना है, अभी तो नहीं होना ना। तो अभी तो हम इसको क्या करें, एक्सेप्ट होगा कि जब होगा तब देखा जाएगा। आज का जीवन तो आज जिया जाए, वो तभी जिया जा सकता है जब हम भय से मुक्त होंगे, और भय से मुक्त तभी होंगे जब हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम उससे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो तीन रियलिटीज है, तीन जो जीवन के सबसे बड़े सत्य, तीन बड़े जो जीवन के सबसे बड़े सूत्र अगर गौतम बुद्धा के हम हमारे जीवन में अपनाते हैं तो हम हर प्रकार के डर से मुक्त हो जाते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं, और जीवन के वास्तविक स्वरूप का आनंद ले पाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने ये जो एक्सेप्टेंस है, जो हमारी इलनेस के प्रति जो एक्सेप्टेंस है, जो हमारी एजिंग के प्रति एक्सेप्टेंस है, जो हमारी डेथ के प्रति एक्सेप्टेंस है, ये जो हमारा जो डेथ फियर है, जो डेथ फोबिया है, इसको हम कैसे डील करें, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। CBT का ये जो वर्कशॉप है आपको हर प्रकार के फियर से मुक्त करने में बहुत अच्छे से मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय